हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए एक ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जो ऑप्शन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी दोस्तों ऑडिट का काम चल रहा है तो आपके लिए वो जो ऑप्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस ऑप्शन को आपको समझना ज़रूरी है और आपके इस ऑप्शन से बहुत हेल्प आपको मिलेगी। तो वो क्या ऑप्शन है और इसका क्या फ़ायदा आपको मिलेगा? तो दोस्तों इसमें आपकी समय की बचत होगी इतनी कि आप जैसे आप 2 घंटे का जो समय है आप वो काम करोगे वो आप 5 मिनट में आप कर सकते हो। कैसे आपको फ़ायदा लेना है तो फर्स्ट प्रोसेस में आपके लिए बता देता हूँ कि दोस्तों अभी जनरली 2 तरह के लोग काम करते हैं। जैसे जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एडजस्टमेंट वाली अकाउंटिंग उनके होती है, यानी वो केवल आप लोगों के लिए परचेज के बिल आपके लिए देते हैं, बैंक स्टेटमेंट वो देते हैं और उनके जो एक्सपेंसेज है वो अपने हिसाब से डालने पड़ते हैं। जो भी उनकी पिछली बैलेंस शीट जो फाइनल हुई है उसी हिसाब से एक्सपेंसेज डालने पड़ते हैं। जो भी उनके एक्चुअल में जितने एक्सपेंसेज होते हैं उस हिसाब से वो बजट के हिसाब से बता देते हैं कि आपको इतने हमारे इसमें एक्सपेंसेज हुए हैं, इतने इसमें हुए हैं, तो अपने इस अकॉर्डिंग वो जो भी एक्सपेंसेज है वो डालते हैं। तो दोस्तों आपके सामने प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आपको 4 बंदों की सैलरी डालनी है तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट एक अमाउंट डालोगे। तो एक अमाउंट आपका सिस्टम गलत है। एक अकाउंट जैसे आपके सीए ने बोला 4 बंदे आपको दिखाने हैं तो 4 का आपका अकाउंट खुलेगा। तो आप 4 का अकाउंट खोलोगे, 12 महीने की 12 एंट्री अगर डालोगे तो 48 एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो इसका जो शॉर्टकट जो तरीका है एक मैं आपके लिए बताता हूँ कि जैसे आपका कोई रामलाल आपका बंदा है जो आपकी शॉप पे काम करता है और आप उनके लिए जो सैलरी देते हो कितनी देते हो, 6,000 रुपये महीने। अब जैसे आपका ऑडिट का टाइम आ गया है या फिर आपका जैसे आईटीआर फाइल करते हो तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे उस बंदे की एंट्री करोगे, यानी पहले तो आपको सैलरी अकाउंट में उस बंदे का नाम लिखना है। तो दोस्तों अगर आपके पास 4 बंदे हैं काम करने वाले और उनका जो आप अकाउंट के हिसाब से सैलरी देना चाहते हो तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक बार आपके लिए दिखा दूँ कि ये जो सैलरी वाला जो अकाउंट है इसी में ही सारी एंट्रियाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मैंने आपके लिए बताया कि लड़के वाइज आपको सैलरी दिखानी है। तो लड़के वाइज सैलरी कैसे दिखाओगे कि हमने तो सर ऐसा काम किया नहीं है, हम कैसे करेंगे इसको? तो ये प्रोसेस मैं आपके लिए बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। ओनली आपको एक एंट्री आपको पोस्ट करनी है, उसके बाद 12 महीने की एंट्री एक साथ आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपके लिए दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर आपको ज़रूर करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या है जो अपना जो बंदा है, मैं क्या बोल रहा था आपसे, रामलाल। रामलाल आपका लड़का है, वो आपके पास काम करता है, 1 महीने का 6,500 रुपये आप सैलरी देते हो। तो उसकी 12 महीने की एंट्री आपको करनी है। तो एक एक एंट्री तो आप करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करना है। ग्रुप कैसे बनाना है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस रहते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन है, अकाउंट ग्रुप का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे जैसे आप देखोगे सैलरी, तो सैलरी का कोई अकाउंट बना हुआ नहीं है, वो सिंगल लेजर बना हुआ है लेकिन ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप बनाना है। ग्रुप आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे ऐड पे आपको क्लिक करना है और इस पे आपने लिखा सैलरी। सैलरी करने के बाद यहाँ से इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको यन रखना है और इसको किस में डालना है, जैसे सैलरी आपकी किस में जाएगी, एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट। यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज का है, इसमें आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब आपका जो बंदा है, यानी आपका कौन सा बंदा है, रामलाल। यहाँ पे आपने उसका अकाउंट खोला, रामलाल। यहाँ पे अब आपको कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करना है, वो जो अभी मैंने आपके लिए बताया था।
अब दोस्तों इसमें क्या हो रखा है, इसमें मैंने सेकेंडरी एंड प्राइमरी ग्रुप बना रखा है। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों अकाउंट जो बनाओगे तो वहाँ पे आपके सैलरी के नाम से दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके जितने भी बंदे आपने ऐड कर रखे हैं उनके नाम भी आपके सामने शो होंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको ग्रुप को क्रिएट किया है। तो इसको कर दिया मैंने सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं इसको नॉन जीएसटी मैंने कर दिया है, जैसे रामलाल कर दिया मैंने। और आपके हिसाब से आपका जो भी बंदा है, जैसे मैंने गोलू कर दिया, गोलू, और यहाँ पे सैलरी अकाउंट कर दिया, और यहाँ पे जैसे मैंने प्रेम शंकर कर दिया, प्रेम शंकर। इसके बाद मैंने एक लव प्रकाश कर दिया। तो दोस्तों मैंने 4 अकाउंट बना दिए हैं और यहाँ पे 4 मेरे बंदे हैं और 6-6 हज़ार रुपये में सैलरी देना चाहता हूँ। तो इसकी एंट्री मुझे पोस्ट करनी है। एक एंट्री पोस्ट करके मैं आपके लिए दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने पेमेंट पे एंटर किया और यहाँ पे 30/4 डेट मैंने एंटर कर दी, यानी ये जो सैलरी है मार्च की मान लेते हैं, मार्च 2021 की, जो अप्रैल में दे रहे हैं, या फिर इसको अपन अप्रैल की सैलरी अप्रैल के मंथ में दे रहे हैं ऐसा मान लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा रामलाल, 8,500 रुपये, मतलब 6,500 रुपये मैंने एंटर किया। और यहाँ पे मंथ ऑफ सैलरी मैंने लिख दिया, कौन सा लिख दिया, जैसे अप्रैल 2021। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पे आपको केस दिया है तो केस करना है, बैंक से दिया है तो बैंक करना है। बैंक से आप नहीं दे सकते, क्योंकि बैंक से दोगे तो बैंक में एक साथ एंट्री नहीं कर सकते, वो तो ओरिजिनल जो भी आपकी एंट्री होगी उसी हिसाब से आपको पोस्ट करनी है। लेकिन ये जो केस का फॉर्मूला आपके लिए बता रहा हूँ, इसमें क्या होगा, अब ये एक एंट्री मैंने कर दी है, अब इसका लेजर आपको खोलना है। क्या है पार्टी का नाम, रामलाल। अब आपको क्या करना है, वो क्या ऑप्शन है, जैसे आप F12 आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आपके सामने श्योर है, डुप्लीकेट वाउचर, कॉपी क्लिप बोर्ड, रिप्लिकेट वाउचर। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है रिप्लिकेट वाउचर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जो समय है उसकी बचत होगी। तो यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने शो होंगे, जैसे यहाँ पे सिंगल वाउचर डिफरेंस अकाउंट, सिंगल वाउचर डिफरेंस डेट। तो यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो इसकी जो एंट्री करोगे, यहाँ पे डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, वीकली बेसिस पे भी कर सकते हो, फोर्टनाइट के हिसाब से भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, मंथली करना है कि इसकी जो सैलरी है, सैलरी की जो एंट्री है वो 12 महीने की 12 एंट्री ऑटोमेटिक हो जाए। तो ये एक एंट्री मैंने डाल रखी है, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की मैंने एंट्री कर रखी है। और यहाँ पे आप मंथली डालना चाहते हो, यहाँ पे आपने मंथ सेलेक्ट किया। मंथ सेलेक्ट करने के बाद कहाँ से आप डालना चाहते हो कि 30/4 की मैंने एंट्री डाल रखी है। अब मैं यहाँ पे 1/5 से 31/3 डेट मैंने एंटर कर दी। अब यहाँ पे आपके सामने जो डे बिटवीन, यहाँ पे कितने दिन के डिफरेंस में, यानी मैंने जैसे 30 तारीख यहाँ पे एंटर कर दी, यानी 30 तारीख को आपकी सैलरी की जो एंट्री होगी। यहाँ पे अमाउंट का ऑप्शन भी है, जनरेट अमाउंट रैंडमली। अगर रैंडमली आप अमाउंट डालना चाहते हो, रैंडमली ऐसी सिचुएशन में आप डाल सकते हो जैसे आपके कोई एक्सपेंसेज है, जैसे टी एक्सपेंसेज या फिर मतलब जो भी शॉप एक्सपेंसेज, आप अपने हिसाब से आपने बजट दे दिया कि 10,000 रुपये महीने का डलना चाहिए, और इतने जो भी अप्रोक्स जितना भी अमाउंट आप सेट करोगे उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। ये प्रोसेस भी मैं आपके लिए बताऊंगा। तो यहाँ से आपने 30 तारीख को एंट्री करनी है एक 6,500 रुपये की। और अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी, यानी 1 महीने में ओनली मुझे 1 एंट्री ही करनी है। रिप्लिकेट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो अब ये आपका डन हो चुका है। अब एक बार इसका रामलाल का लेजर चेक कर लेते हैं। रामलाल का जैसे मैं लेजर चेक करूंगा तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसका जो सैलरी अकाउंट है बिल्कुल डे के हिसाब से, डेट के हिसाब से 30/6, 30/7, 30/8 ये सारी डेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके मैंने केवल एक एंट्री डाली थी। दोस्तों अगर आप इस एंट्री को एक एक करते तो आपका कितना समय आपको लगता,
तो ये आपको कितना फ़ायदा इस ऑप्शन के माध्यम से आपको मिल गया है। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, ये तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने क्लियर कर दिया है। ये तो आपका हो गया सैलरी वाला मैटर। अब यहाँ पे मेरे जैसे कोई सी भी पार्टी, यहाँ पे मैंने एक पार्टी और भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दूसरा क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो प्रेम शंकर का जो अकाउंट खोला था, यहाँ पे F12 मैंने प्रेस किया और ये वाउचर तो यहीं के यहीं बनना है और बाकी एक वाउचर और भी क्रिएट हो जाए। यहाँ पे मैंने प्रेम शंकर कर दिया और प्रेम शंकर करने के बाद यहाँ पे मैंने किया इसको सेव करने के बाद अब मैं एक बार प्रेम शंकर का लेजर खोल लेता हूँ। जैसे मैंने प्रेम शंकर का लेजर खोला, अब मैं क्या चाहता हूँ, 1/4 से यानी 30/4 की ये एंट्री है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें भी ऐसा ही हो, कैसा, यानी उसका जो मैंने अभी अकाउंट क्रिएट किया था, क्रिएट करने के बाद उसकी 11 एंट्री और भी एक्स्ट्रा मैंने करी थी। एक एंट्री तो आपको करनी ही पड़ेगी। एक एंट्री करने के बाद ही आप रिप्लिकेट जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ से वापस आपको क्या प्रेस करना है, यानी मैंने आपके लिए बताया था कि 4 बंदों की सैलरी डालनी है 6,500 रुपये के हिसाब से। और जैसे आप सैलरी अकाउंट आप खोलोगे तो उसमें अलग अलग बंदे शो होना चाहिए, ना कि एक अकाउंट शो हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, F12 आपको प्रेस करना है, रिप्लिकेट वाउचर पे आपको क्लिक करना है, सिंगल वाउचर डिफरेंस डेट पे आपको क्लिक करना है, मंथली वाइज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्या सेलेक्ट किया, 1/5 से 31/3 आपने सेलेक्ट किया, 30 तारीख। इसके बाद एक कॉपी आप करना चाहते हो, रिप्लिकेट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी एंट्रियाँ एक साथ ऐड हो चुकी है। इसके बाद जैसे आपका दूसरा जो बंदा है उसकी भी आप एंट्री इसी तरीके से आपको करनी है। अब इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, यानी अब आप जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट चेक करोगे, यानी मेरे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट में चेक करता हूँ, तो अब क्या होगा, यहाँ पे सैलरी शो हो रहा है, लेकिन आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके बंदे यहाँ पे शो हो जाएंगे। जितने भी आपके बंदे हैं, जितने भी स्टाफ हैं, वो सारे के अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि मेरे ये बंदा है, इसको ये सैलरी देता हूँ। अगर इसी में अगर इंक्लूड आप कर देते हो तो इसमें पता नहीं चलेगा कौन से को कितनी सैलरी दी है और इसका पेमेंट दिया है या नहीं दिया है। तो इस तरीके से आपको अपना जो सैलरी अकाउंट है वो इस तरीके से बनाना है लड़कों के हिसाब से, और इसका ग्रुप इस तरीके से क्रिएट करना है। दूसरा, जैसे आपका टी एक्सपेंसेज जो होता है, यानी आपके रैंडमली जो एक्सपेंसेज होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, 200, 300, 400, 500 या कितने भी हो सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी आप जितना भी बजट आप रखना चाहते हो उस हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ, टी एक्सपेंसेज का नया अकाउंट में बना लेता हूँ। टी एक्सपेंसेज मैंने एंटर किया और यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में मैंने बना लिया है और इसको नॉन जीएसटी मैंने कर दिया है। अब एक एंट्री में डाल के आपके लिए दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने 2/4 को एक एंट्री डाली है, 2/4/2021 को मैंने एक एंट्री डाली टी के नाम से, और यहाँ पे मैंने 20 रुपये की एंट्री डाल 20 क्या 110 रुपये के 120 रुपये की मैंने एंट्री डाली और यहाँ पे बाय कैश मैंने लिख दिया है। यानी आप चाहते हो कि एक महीने में 3,000 या 3,000 से 4,000 के बीच में एक्सपेंसेस करना चाहता हूँ टी का, और वो इसमें ऑटोमेटिक फीड हो जाए। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो दोस्तों वो जो मैंने ऑप्शन आपके लिए बताया था उसका इस्तेमाल करके आप एक एंट्री से आप पूरे साल की एंट्री आप कर सकते हो। तो कैसे एंट्री आपको करनी है ये प्रोसेस आपको समझना है। यहाँ पे जो मैंने एंट्री जो करी थी उसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पे एंट्री पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद F12 मैंने प्रेस किया और यहाँ पे रिप्लिकेट वाउचर का जो ऑप्शन है यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंगल वाउचर डिफरेंस डेट, इस पर आपको क्लिक करना है। आप डेली बेसिस पे डालना चाहते हो, कौन सी डेट से डालना चाहते हो, यहाँ पे मेरे पास जो 1 तारीख को मैंने डाल दिया है, यानी 2 तारीख को मैंने डाल दिया है। मैं यहाँ पे 3/4/2021 से डालना चाहता हूँ 31/3/2022 तक, यानी अभी तक के मैं एक्सपेंसेस डालना चाहता हूँ। और मेरे पास जो अमाउंट रहेगा कितना रहेगा,
रेंडमली रहेगा, यानी कितना भी हो सकता है। यहाँ पे आप रेंज भी डाल सकते हो, कहाँ से कहाँ तक की रेंज होनी चाहिए उसकी। आपने अगर यहाँ पे सेट कर दिया 200 से 300 रुपये पर डे के हिसाब से, तो उसी रेंज के हिसाब से आपका अमाउंट ऐड हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे टोटल अमाउंट अगर आपने एंटर कर दिया, यानी 365 दिन होते हैं और एक दिन का 110 रुपये का एक्सपेंसेस मान लेते हैं, तो 40,150 रुपये यानी 45,000 रुपये अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। 45,000 मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद एक दिन में कितनी एंट्री होनी चाहिए? एक एंट्री होनी चाहिए। आपने डे वाइज इसको सेलेक्ट किया है और यहाँ पे 3-4 से आपको एंट्री स्टार्ट करनी है। 45,000 रुपये अमाउंट आपने एंटर कर दिया है, तो 45,000 में जितने भी इसके डे होंगे डिवाइड हो गए, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गए, रेंडमली अमाउंट इसमें सेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो रेंज, अगर आप सेलेक्ट कर देते हो रेंज का मतलब कि आपने 200 से 300 अगर सेलेक्ट कर दिया, तो 200 से 300 यानी 220 हो गया, 230 हो गया, 225 हो गया, रेंडमली अमाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो जनरेट अमाउंट रेंडमली, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका यही मतलब है कि आपका अमाउंट है रेंडमली सेट हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे टोटल अमाउंट मैंने किया, टोटल अमाउंट लिखा मैंने 45,000 रुपये, राउंड ऑफ का 1 रुपये का कर रखा है। नंबर ऑफ कॉपी, एक दिन में कितनी कॉपी होनी चाहिए? एक, यानी एक एंट्री पोस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे रिप्लिकेट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद प्लीज़ एंटर द करंट डेट, यहाँ पे मैंने जो डेट है 31/3/2022 मुझे करना है, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ रिप्लिकेट पे मैंने क्लिक किया। रिप्लिकेट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों अब आपकी जो एंट्रियाँ हैं, पूरे साल की एंट्री आप एक साथ कर सकते हो। अभी मेरा जो प्रोसेस चल रहा है, अब इसमें 25% हो गया है। इसमें आपको कितना समय लग गया? इतना ज़्यादा समय नहीं लगा है, इसमें मात्र आपको 1 से 2 मिनट का समय लगा है पूरे साल की आपको एंट्री करने में। आप किसी हिसाब से भी कर सकते हो, यानी आप वीकली कर सकते हो, मंथली आप कर सकते हो, अलग अलग अकाउंट में आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है इसका आपको बेनिफिट ज़रूर लेना है, और ये ऑप्शन काफ़ी हेल्प आपकी करेगा कि जैसे आपको कोई आपका क्लाइंट है, उसके आपको 50,000 रुपये आपको जमा करने हैं, तो आप क्या करते हो? अमाउंट आप जैसे 9800 रुपये या 7,000 रुपये या 5,000 रुपये एक एक एंट्री आपको करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपने फिक्स सेट किया, जैसे इस महीने के अंदर मुझे 50,000 रुपये जमा करना है, अमाउंट आपने एंटर किया। वीकली करना चाहते हो, मंथली करना चाहते हो, डेली के हिसाब से करना चाहते हो, वो इसके हिसाब से सेट किया। यहाँ पे अमाउंट टोटल आपने एंटर कर दिया, उसके हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, उसका खाता बराबर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको किया स्किप करने के बाद एक बार इसका दोबारा से मैं लेजर चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसका बिल्कुल रेंडमली अमाउंट यहाँ पे फिक्स है, और 45,150 यानी पूरे साल की मैंने एंट्री एक साथ कर दी है। 364 एंट्री मैंने इसमें पास करी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आपकी जितनी भी एंट्रियां हैं, जो रेंडमली अमाउंट आप डालना चाहते हो, पिक्स आप डालना चाहते हो, मंथली वाइज डालना चाहते हो या डे वाइज या 7 दिन में आप डालना चाहते हो, वो अपने हिसाब से डाल सकते हो। जितना भी अमाउंट आपने फिक्स किया है इस हिसाब से आप डाल सकते हो। तो ऑप्शन है बहुत अच्छा है, इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की अगर आवश्यकता होती है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।